कम से कम हो जाए। आइए मोहतरम मुकाम सदर जलसा रईस पर तशरीफ फरमा, तमाम शुराए-ए-किराम, किताब की मुसन्निफ साहिबा नफीस बानो और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जलसे के सदर का इस्तेमाल करता हूँ जिनकी मेहनत और मोहब्बत की वजह से ये मुशायरा जो टीपू सुल्तान पर रखा गया है वो यहाँ पर मुनफ़्फ़र हुआ है। खासकर इस कड़ाके की सर्दी में आप लोगों ने हमारी इस दावत को कबूल किया और महफिल मुशायरा में शिरकत की। तमाम शुरा का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अब आइए, इस महफिल में एक और एक किताब की रस्म इजरा हो चुकी है, मैं होने वाली थी का वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस मुसन्निफ का नाम, उस तसनीफ का नाम है वक्त मुझे लिख रहा है। तो मोहतरम सामाईन, चूंकि ये किताब हमारे हाथ नहीं लगी है, अभी मैं किताब का सरे वक्त भी देखा और किताब भी देखा। उससे पहले ये किताब या इसका नुस्खा हमारे हाथ नहीं लगा था, इसलिए मैं उस बारे में कुछ राय अपनी नहीं दूंगा। उसके बाद खास कर बात यह है कि भाई, और जब भी किताब आप लोगों को लगे, आपके हाथ में आ जाए, तो आप फैसला कीजिए कि इस किताब आपको कैसी लगी। क्योंकि हमारे जो असलाफ के जो कारनामे हैं, एक बेहतरीन खातून गुजरी हैं जिनका नाम है अदा जाफरी की खुदनविश्त, जो एक बेहतरीन किताब है। उसके बाद है यादों की बारात, शायद बहुत से लोगों ने यादों की बारात पढ़ी है या देखी है, बहुत ही मशहूर आलिम की किताब है, खुदनविश्त है। उसके बाद हमारे शहर के तैयब अंसारी, डॉक्टर तैयब अंसारी साहब मरहूम ने जो खुदनविश्तें लिखी हैं, वे खुदनविश्त तो उनकी भी लिखी थी जो काफ़ी मशहूर हो गई है। अब इस किताब के बारे में मैं अपनी राय इसलिए नहीं दूंगा कि भाई मैंने किताब नहीं देखी है। अब आइए, चूंकि वक्त मुझे लिख रहा है, इस मुनासिबत से मैंने एक शेर कोट किया है। हालांकि वो शेर यहाँ पर मुनासिब है या नहीं वो तो नहीं जा रहा, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। कर रहा था मैं गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम बेहिसाब याद आ गया। तो ख़वातीन की महफिल में ये एक नाम इजाफा हो गया है। इससे पहले ख़वातीन ने यकीनन बहुत सी खुदनविश्तें लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, लेकिन ये एक नाम का इजाफा हो गया है। और अच्छा ही क्या है जो हमारे शहर में इसकी क्या कहना चाहिए, ओपनिंग सेरेमनी रस्म इजरा। तो बहरहाल मैं मोहतरमा का भी इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि वो नहीं आई हुई है, मुझे मालूम भी नहीं था कि वो आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं मालूम होना, कोई बात नहीं है। मैं यूं तो ऐसे जलसे बहुत ही कम अटेंड करता हूँ, और इत्तेफाक से आज आ गया हूँ। मेरे दोस्त साजिद किरमानी है जो हमारे हमउम्र हैं, हम जब बहुत छोटे थे तब इस तरह के जलसे हम अटेंड करते थे। और हमारे क्या कहना चाहिए बुजुर्ग शोरा में हम पीछे बैठे हुए देखिए साहब साबिर शाहबादी के बेटे, हाँ फर्ज। तो वाकई साबिर शाहबादी साहब को सुने में, तो बहरहाल अब नए शोरा में जब आप लोगों को मैं सुनता हूँ तो दिल खुश हो जाए। खासकर नात शरीफ के बारे में इतनी तबीयत खुश होती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। क्योंकि सुबह में फजर के बाद का जो वक्त है मेरे पास, या तो कुरान खाली पढ़ना है या तो फिर नाते सुनना है। जब आप लोगों की जुबानी नाते सुनता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अब आइए, उसके बाद मैं अपने भाई हैदर अली चौधरी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यूँ तो ये मुनासिब मौका नहीं है, लेकिन चूँकि वो मेरे भाई हैं इसलिए मुझे कुछ बताना भी चाहिए आपको। वो ये है कि उनकी किताब आ रही है दाइल-ए-इस्लाम के उन्वान से किताब आने वाली है। शायद 2-3 महीने में वो किताब मंजर यहाँ पर आ जाएगी। चूँकि मेरे भाई के ताल्लुक से बहुत कम लोगों को मालूमात है, या अगर ज़्यादा मालूमात है तो सिर्फ हमारे उनको मालूमात है बहुत ज़्यादा। बल्कि परसों के एक जलसे में तो मैं मुझसे ज़्यादा मालूमात मुझे जितनी बात मालूम नहीं थी उनसे और सुनी मैं।
बहरहाल तो काफी अच्छा, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना भी एक अच्छा ही है ना। चलिए, तो मेरे भाई के ताल्लुक से ये मौका नहीं है कि मैं इन कुछ और बातों का इजाफा करूं। उनकी किताब के बारे में मैं बताऊंगा, चूंकि उनकी तबीयत में या इनकी तबीयत में इनकलाब है, वो कभी एक जगह समझ के बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं। बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि वो उतार चढ़ाव क्या थे। खैर, उसका जिक्र अब मुनासिब नहीं है। फिर भी अब उनकी तबीयत में इंसानियत नहीं है बल्कि इंकलाबियत है, ये तो फाइनल है, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। उसके बाद आखिर में इब्राहिम मेमोरियल उर्दू लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ बातें फिर। जब हम अपना पुराना घर एक्सटेंशन कर रहे थे या तोसी कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने जो है एक कमरा बनाया था, जो हॉल था, जिसमें करीब करीब 20 से 25 लोग बैठ सकते थे। वो भी हमारे लिए उस वक्त 2006 की बात बता रहा हूँ, वो हॉल हमारे लिए बहुत बड़ा था। तो वहाँ पर मैंने क्या कहते हैं संज्ञा बुनियाद रख दिया कि भाई इब्राहिम मेमोरियल उर्दू लाइब्रेरी, और वहाँ पर एक आयत लिखी गई थी, भाई इल्म हासिल करो महज से लहर तक। वो आज भी चश्मा है। और उस लाइब्रेरी का काम क्या था, हमारी फैमिली के जो बच्चे हैं, जो 6, 7, 8, 9, 5 जो क्लास में भी पढ़ रहे थे उस वक्त, आकर अपना होमवर्क इस लाइब्रेरी में करके बैठे। और कुछ करना नहीं है, दूसरे से बात करना नहीं था, टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था, और आपका कोई ऐसा सामान नहीं था जो बच्चे लुत्फ अंदोज हो सके। सिर्फ एक माहौल जो उनको तैयार करना था। मेरी भी आप तमाम लोगों से, आप मुझसे बड़े हैं, अतबन गुजारिश है कि घर का वो माहौल बनाइए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दीनी माहौल बनाइए, जरूरी है, वो तो जरूरी है, लेकिन इस तरह का माहौल जहाँ पर बच्चों को पढ़ने की जो जगह है, उस जगह को जो है इन तमाम चीजों से पाक कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल उस लाइब्रेरी का नाम हमने वहाँ रखा था। उस वक्त से लेकर अब तक टिल टुडे जिसको कहते हैं, हमारी फैमिली में टोटल 7 लड़के एमटेक हो गए हैं, 7 बच्चे एमटेक हो गए हैं, 2 लड़कियां एमएससी हो गई हैं, बीएड हो गई हैं, और एक लड़की बीयूएमएस हो गई है। कहने का मतलब ये है कि ये माहौल चाहिए, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम माहौल अच्छा पैदा करके दें बच्चों को, अपने आप पढ़ लेते। अब जो जनरेशन है या छोटे बच्चे जो हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है, जाते अपने आप पढ़ लेते, सबक को याद करते, जो भी करना है कर लेते। तो बहरहाल आप लोगों के सामने कुछ बातें, हाँ ये बात और बताना भूल गया कि भाई हमारे जो कुतुब खाना है या लाइब्रेरी है, मेरी बहुत सी किताबें हैं। मैं आपको बड़ापन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ऐसी नायाब किताबें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक किताब थी, उसका नाम था शायर गुलबर्गा, जो 1901 में छपी हुई है। उसको जिरास करने के लिए मुझे 125 रुपए निकल गए। असल किताब नहीं, उस किताब की जिरास करने के लिए। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किताब को कलेक्ट करने के लिए मुझे कितनी क्या करना, मेहनत करना पड़ा। हाँ, तो बहरहाल वो किताबें या जो भी किताबें हैं, मेरा तो इरादा था कि भाई कोई बच्चा जो इस वक्त रिसर्च कर रहा है, अगर आके वो हमारी लाइब्रेरी को किताबें ले जाए तो ले जाना चाहिए था, ले जा सकता था, लेकिन कोई बच्चे ने पहल नहीं किया, कोई बच्चा नहीं आया। खैर, अब हम वो किताबें देते भी नहीं हैं। दूसरी खास बात है उस किताबों के बाद दीनी किताबें, जैसा कि अभी भी हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई दीनी किताबें हमारे पास बहुत हैं, खासकर तफसीर की किताबें। तफसीर की किताबें वो तो रोजाना पढ़ते ही हैं, और तफसीर की किताबें हम लोगों को भी देते हैं कि तुम ये भी पढ़ो, वो तो जो पढ़ना था पढ़ लिए, तुम ये भी पढ़ो। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़पन है कि जो है हमको इस तरह की ताकीद करते हैं, नमाजों की ताकीद करते हैं, अच्छे कामों की ताकीद करते हैं, जो भी है अच्छे कामों की तरफ हमको राग़िब करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे थोड़ी देर के लिए सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस्तकबाल हमारा खत्म हो गया है, अब आगे की कार्रवाई मुबीन साहब